हेलो गाइस, वेलकम टू एस्ट्रोवे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपके स्पाउस रिच कब होंगे और आप अपने इन लॉज से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो या नहीं, उसके कॉम्बिनेशन शेयर करने जा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है रिच स्पाउस के ऊपर, आप उसे चेक कर सकते हैं। इस टेक्निक में हमें सबसे पहले ऊपर लग्न को फाइंड आउट कर लेना है। जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी बन रहा है, जो कि 12th हाउस से 1, 2 और 3 हाउसेस अवे जाके बैठा हुआ है। यानी कि हमारा जो ऊपर लग्न फॉल करेगा वो होगा 1, 2 एंड 3, यानी कि 4th हाउस में। हमारा ऊपर लग्न बनता है 4th हाउस में, कैप्रिकॉन साइन में। अब हमें सेकेंड हाउस का आरूढ़ पद को फाइंड आउट कर लेना है, जिसे हम धन पद भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा 2 सेकेंड हाउस का लॉर्ड बन रहा है मार्स, जो कि 2 हाउसेस अवे जाके बैठा हुआ है सेकेंड हाउस से, 1 एंड 2। यानी कि हमारा जो धनपद फॉल करेगा वो होगा 1, 2, 4th हाउस में। तो जब कभी भी उपपद लग्न और सेकेंड हाउस का आरूढ़ पद सेम हाउस में फॉल करेगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप इन लॉज से इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी को, और आपके स्पाउस के रिच होने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसी में दूसरा रूल ये भी है कि अगर आपका उपपद लग्न सेकेंड हाउस में फॉल करे तो भी आपका स्पाउस काफ़ी रिच होता है। यानी कि अगर मरकरी हमारा लग्न में होता तो 12th हाउस से वो 2 हाउसेस अवे आके बैठा हुआ है, तो हमारा उपपद लग्न फॉल करता सेकेंड हाउस में। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप अपने स्पाउस से इनहेरिट करेंगे और आपके स्पाउस वेल्दी फैमिली से होंगे। अब जो हमारा सेकेंड रूल बनता है वो ये है कि जब कभी भी आपके उपपद लग्न में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो, इस केस में जब जब हम चेक करते हैं तो हमारा 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनता है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेस अवे आके बैठा हुआ है। अब हमें मरकरी से फिर इतना ही हाउस को काउंट करना है। तो जब हम 12 हाउस काउंट करेंगे तो हम पहुँचेंगे कैंसर साइन में, जिसमें कि जुपिटर एक्सॉल्टेड होके बैठा हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो रिच फैमिली से होंगे, उनका बैकग्राउंड और स्टेटस काफ़ी हाई होगा। अब हमारा जो तीसरा रूल बनता है वो ये है कि अगर हमारा ऊपर लग्न का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए, जैसा कि इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा 12th हाउस का लॉर्ड बनता है मरकरी, और मरकरी 12th हाउस से 1, 2 एंड 3 हाउसेस अवे आके बैठा हुआ है। अब हमें 3 हाउसेस काउंट करने हैं सेकेंड हाउस से, 1, 2 एंड 3। तो हमारा ऊपर लग्न फॉल करता है 4th हाउस में इन कैप्रिकॉन साइन, एंड कैप्रिकॉन साइन का लॉर्ड हमारा होता है सैटर्न। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सैटर्न लिब्रा साइन में बैठा हुआ है इन एक्सॉल्टेशन। तो ऐसे केसेस में भी आपके स्पाउस रिच होंगे और उनका स्टेटस अच्छा होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ 4 रूल शेयर किए, और इसके पहले के वीडियो में मैंने 2 रूल ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके स्पाउस रिच कब होंगे। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और आगे के वीडियो में और भी रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।